सबको जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज हम परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भविष्यवाणी का अर्थ समझेंगे। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जब सीखेंगे, तब हम देखेंगे क्या क्या बातें होनी है, क्या क्या घटनाएं घटनी है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में। हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जलपाई के पर्वत पर आना है। हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन किस लिए होना है। हमने देखना है कि परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन जो अविश्वासी है उनको सजा देने के लिए, जो परमेश्वर पिता के खिलाफ जो पाप हुए उनको सजा देने के लिए, बेटे के खिलाफ जो पाप जिन्होंने पाप किया उनको सजा देने के लिए, पवित्र आत्मा के खिलाफ जिन्होंने पाप किया उन्होंने सजा देने के लिए, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के खिलाफ गुनाह किए उनको भी सजा देने के लिए या परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना है। हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य के खिलाफ जब पाप हुए, तब अविश्वासी लोगों ने या विश्वासी लोगों ने अपने लोगों के खिलाफ क्या पाप किए हैं। हम देखेंगे कि दुनिया के खिलाफ विश्वासी लोगों ने अविश्वासी लोगों ने कैसे पाप किए। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो पाप हुए हैं उनका भी न्याय होना है। परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन शैतान को बांधने के लिए है और संतों का पुनरुत्थान के लिए होना है। आज हम ये सारी बातें जब देखेंगे, तब हम ये याद रखेंगे कि इसके पहले भी कुछ कड़ियां भविष्यवाणी की हमने देखी थी, और उन भविष्यवाणियों के कार्यक्रमों के प्रोग्राम के प्रसारण YouTube पर भी है, वो आप देख सकते हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए। खासकर हम भविष्यवाणी इस कार्यक्रम में जब परमेश्वर के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी का अर्थ समझेंगे, तब आप हमारे साथ होना, एकाग्र मन देना, पवित्र आत्मा का वरदान देना, पवित्र आत्मा का मसा देना कि हम एकाग्र मन के साथ, पूरे समर्पण के साथ ये भविष्यवाणी का अर्थ समझ सके, परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके और अपने आप को अविश्वासी से विश्वासी बनाने का जो हमारा सफर है वो पूरा हो सके, और हम परमेश्वर यीशु मसीह के सामने निर्दोष, निष्कलंक और निष्पाप खड़े होकर परमेश्वर अनुग्रह के साथ हमें कबूल कर पाएगा। इस वचन को समझने के लिए हमें शक्ति देना, समझाने के लिए हमें शक्ति देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए। आमीन। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के भविष्यवाणी का अर्थ। प्रकाशित वाक्य 11 और 15 में यूहन्ना लिखता है, और वो बहुत खुशी के साथ लिखता है। और जब सातवें दूत ने तुरी फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत के राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। यानी जब परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना है, तब बहुत हर्ष होगा, क्योंकि जगत के सारे राज्य परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन होने हैं और यीशु मसीह में हो जाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 11 से लेकर 16 में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। यानी जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना है, तब स्वर्ग खुल जाएगा, एक श्वेत घोड़े पर एक सवार होगा, और वो विश्वास योग्य है, वो सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है, उसको छोड़ और कहीं नहीं जानता। यानी
परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आमद पर परमेश्वर यीशु मसीह के आंखें आग की ज्वाला की तरह देखेंगे। उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट होंगे और उस पर एक नाम लिखा होगा जो सिर्फ यीशु मसीह ही जान सकता है। 13वें वचन में लिखा है, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यानी यीशु मसीह के आगमन पर यीशु मसीह ने लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना होगा और उसका नाम परमेश्वर का वचन होगा। 14वें वचन में लिखा हुआ है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। यानी दूसरे आमद पर यीशु मसीह के साथ श्वेत घोड़ों पर स्वर्ग की सेना भी होगी और स्वर्ग की सेना ने शुद्ध मलमल पहना होगा और यीशु मसीह के श्वेत घोड़े के पीछे पीछे स्वर्ग की सेना होगी। 15वें वचन में लिखा हुआ है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा की कुंड में दाख रोन देगा। यानी परमेश्वर यीशु मसीह के मुख से एक चौकी तलवार निकलेगी और लोहे का राजदंड लिए हुए परमेश्वर यीशु मसीह राज्य करेगा। 16वें वचन में लिखा हुआ है, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ होगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह का नाम लिखा होगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये बातें देखी हमने कि परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के वक्त किस तरह का दृश्य होगा। अब हम ये देखेंगे कि आते वक्त यीशु मसीह के दूसरे आगमन के वक्त कैसे कैसे घटनाएं इस दुनिया में होंगी। सबसे पहले देखेंगे कि भयानक से दृश्य होंगे आकाश में। मत्ती 24:29 में लिखा हुआ है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सुंदर अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यानी दूसरे आमद के वक्त क्या होगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से तारे गिरते रहेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यानी दूसरे आमद के वक्त ये चिन्ह होंगे। लूका 21, 25 और 26 में लिखा हुआ है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों की कोलाहल से घबरा जाएंगे। यानी दूसरे आमद के वक्त सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखेंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों पर संकट होंगे और समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से लोग घबरा जाएंगे। ये चिन्ह दुनिया में दिखेंगे। 26वें वचन में लिखा हुआ है, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यानी दूसरे आमद के वक्त जो भय की घटनाएं दिखाई देने लग जाएगी और जो भय की घटना होने वाली है उनकी बाट जब लोग जोने लगेंगे और शक्तियां आकाश की जब हिलाई जाएंगी, तब लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। ये यीशु मसीह के दूसरे आमद के वक्त ये घटनाएं घटेंगी। मत्ती 24:30 में लिखा हुआ है, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य का पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यानी क्या होगा, जब ये सारे चिन्ह दिखाई देंगे तब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, पृथ्वी के सब लोग छाती पीटने लग जाएंगे और मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आता हुआ यीशु मसीह दिखेगा।
प्रकाशित वाक्य 1 और 7 में लिखा हुआ है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगी, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। यानी क्या होगा, जब यीशु मसीह का दूसरा आमद होने वाला है, वो बादलों के साथ आने वाला है, सब हर एक आंख उसे देखेगी। यानी कुछ लोग ही नहीं, सारे लोग यीशु मसीह के आमद को देखेंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को सताया भी है वो भी देखेंगे, विश्वासी लोग भी यीशु मसीह का आगमन देखेंगे, और अविश्वासी लोग भी यीशु मसीह का आगमन देखेंगे। और आगमन देखते वक्त सारे कुल के लोग, सारे जाति के लोग अपनी छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 और 11 में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। यानी दूसरे आगमन के वक्त क्या होगा, स्वर्ग खुल जाएगा और एक श्वेत घोड़े पर यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर सवार होते हुए नीचे आएगा, और वो विश्वास योग्य है, यीशु मसीह सत्य कहलाता है, और यीशु मसीह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करेगा। यीशु मसीह कहाँ आने वाला है? जकरया 14 4 और 8 में लिखा है, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खट हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। यानी यीशु मसीह का आगमन जलपाई के पर्वत पर होगा, ऐसे कहा जाता है। और जब वह जलपाई के पर्वत पर अपना पैर रखेगा, तब पर्वत दो हिस्सों में बंटकर एक खड्डा हो जाएगा, और आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह ने दूसरा आगमन की सोची है, या परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन क्यों होना है? सबसे पहली बात हमने समझ रही है कि परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन शैतान को हराने के लिए है, और अविश्वासी लोग जो शैतान के साथ अपना हाथ मिलाए हुए है उनको हराने के लिए है। और दूसरी वजह, जिस वजह के लिए यीशु मसीह आ रहा है, उसने विश्वासी लोगों को अपनी तरफ अपने साथ ले जाने के लिए, उनके साथ होने के लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। यशायाह 43 5 और 6 में लिखा हुआ है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। यानी परमेश्वर यीशु मसीह का वादा है कि हमने डरना नहीं। परमेश्वर आप हम सारों को पूरब पश्चिम से इकट्ठा कर कर अपनी ओर ले आएगा। 6वें वचन में लिखा हुआ है, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर दूर से और मेरे पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से लिया। यानी परमेश्वर यीशु मसीह क्या आज्ञा देना है, उत्तर दिशा को कि दे देना, दक्षिण दिशा को कहना है रोकना मत। सारे मेरे पुत्र और पुत्रियों को पृथ्वी के हर एक छोर से परमेश्वर यीशु पास की ओर ले आने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह दूसरे आमद के वक्त आज्ञा देगा। यिर्मयाह 24:6 में लिखा हुआ है, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नाश न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उनको उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। यानी परमेश्वर का वादा क्या है कि परमेश्वर हर एक देश से अपने विश्वासी लोगों को अपनी ओर लेकर आएगा, उनका नाश नहीं करेगा
बट उनको बनाएगा, उनको उखाड़ेगा नहीं, बट उनको बनाकर लगाए रखेगा। एज़ेकियल 11 और 17 में लिखा हुआ है, इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों में के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा। यानी परमेश्वर का वचन का वादा क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह का वादा क्या है कि विश्वासी लोगों को सारी जगह से, सारे दुनिया के छोरों से परमेश्वर इकट्ठा करेगा और जहां जहां भी विश्वासी लोग तितर बितर हो गए वहां से यीशु मसीह सारों को इकट्ठा करेगा। मीका 7:18 और 19 में क्या लिखा है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप ले और अपने क्रोध को सदैव बना ना रखता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। यानी यहाँ पर परमेश्वर का नेचर या परमेश्वर का स्वभाव देखा है कि परमेश्वर इतना दयालु है। जब हम क्षमा मांगते हैं हमारे कामों की, तब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अधर्म को क्षमा कर देता है, हमारे अपराधों को ढांप देता है, क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता है, बट हमारे ऊपर करुणा करता है, प्रीति करता है, हमें बचा लेता है। 19वें वचन में लिखा हुआ है, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यानी परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा, हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा और हमारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यानी वचन क्या कहता है? परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, कितना दयावान है कि वो हमारे अधर्म के कामों को दूर कर कर हमारे पापों का नामो निशान गहरे समुद्र में डालकर मिटा डालेगा। मत्ती 24:31 में लिखा है कि वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। यानी दूसरे आगमन के वक्त क्या होगा? एक दूरी का बड़े शब्द के साथ यीशु मसीह अपने दूत भेजेगा और आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक, जहां तक धरती है, चारों दिशाओं से वो चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। विश्वासी लोगों के लिए क्या सुकून है कि जो हमारा विलाप है, जो हमारा दुख है, वो थोड़ा आंशिक ही है, थोड़े समय के लिए। ज़करया 12:10 से लेकर 12 में लिखा हुआ है, और मैं दाऊद के घराने पर अपना अनुग्रह करने वाला हूँ और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। यानी क्या होगा? दूसरे आगमन के वक्त कैसे लोगों में विचार होंगे? सारे विश्वासी लोगों पर परमेश्वर यीशु मसीह अनुग्रह करेगा और परमेश्वर यीशु मसीह उस वक्त सारे विश्वासी लोगों में या सारे लोगों में प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलेगा। तब सारे लोग परमेश्वर की ओर ताकेंगे, जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को सताया भी है, जो अविश्वासी भी बने हुए हैं, वो भी यीशु मसीह की ओर ताकेंगे और वो इस तरह रोएंगे उनके गुनाहों पर, उनके गलतियों पर, जो भी उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा के खिलाफ किए। वो इस तरह रोएंगे जैसे उन्होंने अपना इकलौता पुत्र लौट उनसे खो लिया गया हो, और वो इस तरह शोक मनाएंगे जैसे अपने पहले बेटे के मृत्यु पर अपना शोक मना दे। यानी उनको सारे
लोगों को, दुनिया के लोगों को अपने गलतियों का ऐसी एहसास होगा और परमेश्वर यीशु मसीह सारों पर प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलेगा और सारों पर अपना अनुग्रह उंडेलेगा। हम ये देखते हैं कि 12वें वचन में लिखा हुआ है, सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग। यानी परमेश्वर यीशु मसीह के आमद के वक्त सारे देश में यानी सारे धरती पर विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग। यानी ये नहीं कि सारे मिलकर शोक करेंगे, बट हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार अलग अलग होकर दुख मनाएगा। ज़िकरया 13 और 6 में लिखा है, तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरे छाती पर ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर से मुझे लगे हैं। यानी परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा जाएगा कि तेरे हाथ कैसे भेदे, ये तेरे छाती पर घाव कैसा है? तब यीशु मसीह कहेगा, ये मेरे अपने लोगों ने ही मुझे दिए हैं। प्रकाशित वाक्य 1 और 7 में लिखा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा है वह भी उसे देखेंगी और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। यानी परमेश्वर के दूसरी आमद के आते वक्त सारे व्यक्ति, दुनिया के हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को आते वक्त देखेगा और हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक जन धरती का उसको देखकर, दूसरे आमद के चिन्ह देखकर, दूसरे आमद पर अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर, अपने पापों पर छाती पीट पीट के रोएंगे। दूसरे आमद की खुशी क्या है? हम देखेंगे कि यशाया 25 8 और 9 में लिखा हुआ है, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा के नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। यानी दूसरे आमद पर क्या होगा? मृत्यु का सदा के लिए नाश हो जाएगा, सारों के आंखों से, हर एक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछ दिए जाएंगे और हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की निंदा करता था, परमेश्वर को नाम की उल्लंघना करता था, हर एक उल्लंघना, हर एक नाम की जो नाम धराई हुई है वो दूर करेगा। ये परमेश्वर पिता का वादा है। 9 में लिखा है, और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करेगा। यहोवा यही है, हम उसकी बातें जोते आए हैं, हम उसके उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे। यानी दूसरे आमद पर क्या होगा? उस समय यह कहा जाएगा, यकीनन लोग अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर यही है, हम इसी परमेश्वर की बाट जोते रहे हैं और यही परमेश्वर हमारा उद्धारवर है और इसी परमेश्वर की हम बाट जोते रहे और इसी परमेश्वर का उद्धार पाकर हम मग्न और आनंदित हुए हैं। यशाया 43:25 में लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों का स्मरण ना करूंगा। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने नाम के निमित्त परमेश्वर अपने अपराधों को मिटा देगा और हमारे अपराधों का स्मरण नहीं करेगा। यानी कितने अनुग्रह परमेश्वर है कि उसने अपने नाम की बढ़ाई होने के लिए, हम जब अंगीकार करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तो हमारे अपराधों को मिटा डालकर हमारे पापों को वह स्मरण नहीं करेगा। यशाया 51:3 में लिखा हुआ है, यहोवा ने सिय्योन से शांति दी है और उसके सब खंडरों को शांति लिए है। वह उसके जंगलों को आदन के समान और उसके निर्जन देश
को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। यानी क्या होगा कि सारी जगहों पर शांति हो गई और हर एक वाटिका, हर एक जंगल, हर एक जगह आनंद और धन्यवाद के भजन गीत सुनाई पड़ेंगे जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। एसीकेल 11 और 21 में लिखा हुआ है, परंतु वे लोग जो घृणित कामों में मना लगाकर चलते रहे हैं, उनमें से मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है। यानी जिन्होंने घृणित कामों में अपना मन लगाकर उसी पर चलते रहे हैं, चाल अपनी बदली नहीं है, वही चाल परमेश्वर उन्हीं के ऊपर भारी पड़ाएगा। और ये सत्य वचन परमेश्वर के है जो घृणित कामों में मन लगाते हैं। परमेश्वर का वचन एजिकियल 20 और 38 में क्या लिखा है, मैं तुमसे सब बलवाई से निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और देश देश में वे टिकेंगे, मैं उसमें से मैं उन्हें निकाल डालूंगा। यानी परमेश्वर क्या करेगा कि जो अच्छे लोग हैं उनको, अच्छे लोगों को परमेश्वर बुरे लोगों में से अलग कर देगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन होना है, तब किस तरह से पुनरुत्थान की जो कड़ी है, लड़ी है, वो कैसे होने। सबसे पहले पुनरुत्थान हुआ है यीशु मसीह का, बाद में विश्वासियों का भी पुनरुत्थान होना है, और सबसे लास्ट में जो संत लोग हैं, जो विश्वासी संत लोग हैं, उनका भी पुनरुत्थान होना है, और उसके बाद जो अविश्वासी है उनका भी न्याय होना है। यानी ये बातें सारी परमेश्वर के दूसरे आमद के वक्त होनी है। आज हमने ये जो बातें सीखी है कि परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरे आमद के वक्त क्या क्या घटनाएं होनी है, धरती पर, स्वर्ग पर, आकाश में हमें क्या चिन्ह दिखेंगे, क्या घटनाएं होंगी, क्यों परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन जरूरी है, कहाँ होना है, और विश्वासी लोगों के साथ क्या होना है, अविश्वासी लोगों के साथ क्या होना है, क्यों होना है, अविश्वासियों का न्याय क्यों होना है, विश्वासियों को शांति क्यों मिलनी है, दूसरे आमद के वक्त किन किन चीजों को आनंद मिलना है, कौन कौन लोग शोक करने वाले हैं। ये सारी बातें आज हमने सीखी है, और परमेश्वर के वचन से हमने सीखी है कि ये सारे बातें दुनिया में आने वाले दिनों में होने वाली है। परमेश्वर हमें वचनों से आशीष दे। आमीन।